दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इनकम पार्ट 3 बताएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पार्ट 3 बताएंगे उसमें पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो हमें इसको पूरा करने के लिए अभी पार्ट 4 भी लेना पड़ेगा। तो मैं आज शुरू करता हूँ पार्ट 3। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी कैपिटल रिसीट। अगर आपको कोई कैपिटल रिसीट मिली है तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती है। नंबर 2 पे हम इसमें आते हैं कि अगर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है या रिलीफ है, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। एग्जाम्पल, an employee has incurred rupees 50,000 on travel. Rupees 50,000 is reimbursed by the employer to the employee. Such reimbursement is not an income, hence it will not be taxable. नेक्स्ट एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन received by trust will be a part of income if it is not for corpus purpose or for specific purpose. It means voluntary contribution received by a trust will be included in the income of the trust. नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्राइज मनी। प्राइज मनी इन अ कार रैली। अब जैसे कार की रैली हो रही है, उसमें कोई प्राइज मनी मिला तो दैट इज ए पार्ट ऑफ इनकम। नेक्स्ट है हमारा प्राइज और अवार्ड रिसीव्ड बाय स्पोर्ट्समैन will also be taxable if such income is because of his profession. नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज आल्सो एन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल। तो ये जो आज मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब एक आता है रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर है तो उसमें कुछ कैपिटल का प्रोपोर्शन यानी प्रिंसिपल का पार्ट होगा और कुछ इंटरेस्ट का पार्ट होगा। तो इंटरेस्ट का पार्ट रिसिपिएंट के हैंड में एज एन इनकम टैक्सेबल होगी और कैपिटल जो पार्ट है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है हमारा डिविडेंड। तो पहले देखिए, डिविडेंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में एग्जेम्प्ट होता था। अब जो डिविडेंड हमें मिलता है दैट इज not exempt, it is taxable subject to fulfillment of certain conditions। तो डिविडेंड भी हमारी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम भी हमारी इनकम है, कैपिटल गेन भी इनकम है, पीजीबीपी भी इनकम है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम पार्ट में आती है, इंटरेस्ट भी इनकम पार्ट में आता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट ही इनकम का पार्ट है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट फॉर कॉर्पस पर्पस। प्राइस मनी अनलेस इट इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट इज आल्सो एन इनकम। वो प्राइस मनी चाहे कार रैली में हो चाहे कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को मिला हो, तो इट मीन्स अवार्ड इज आल्सो एन इनकम। तो नेक्स्ट हम इसमें अब आपको पुराना रिकॉल करा दें कि डिस्प्यूटेड इनकम, इलीगल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम इज आल्सो इनकम। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और हम इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, इसमें आज जोड़ देते हैं पिन मनी। पिन मनी मीन्स अलाउंसेस हस्बैंड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस और फॉर ड्रेस इज नॉट एन इनकम, hence it will not be taxable।
पिन मनी वो मनी होती है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देता है, उससे वो स्मॉल सेविंग्स कर लेती है। तो दैट स्मॉल सेविंग्स विल नॉट बी टैक्सेबल। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट 4 आखिरी पार्ट होगा जो इनकम में बताऊंगा। फिर आप वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 यानी वीडियो 1, 2, 3, 4 एक साथ देख के इनकम के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। ये इनकम जो हमने आपको बताई, ये इनकम टैक्स में कुछ टैक्सेबल होंगी, कुछ रीइंबर्समेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।